नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सानिध्यम परिवार में। हलंत शब्द रूप के साथ आज शब्द रूप का तीसरा पार्ट लेकर के मैं CS चौधरी आपके बीच फिर से उपस्थित हूं। आप अजंत शब्द पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अकारांत, इकारांत, ओकारांत, ऋकारांत और इसके अलावा ओकारांत वगैरह सारे शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ लिए हैं। अब बात करेंगे आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण शब्द रूपों की जिनको हम हलंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हमारे द्वारा हलंत शब्द कहा जाता है। आज की इस क्लास में हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, हलंत शब्द होते अलग अलग हैं। तकारांत भी होता है, चकारांत भी होता है, सकारांत भी होता है, नकारांत भी होता है। लेकिन इनका एक सबसे बड़ा फायदा बताऊं आपको, इसका दूसरा रूप बताऊं तो सबसे ज्यादा डर हमको हलंत शब्दों से लगता है। वास्तविकता बता रहा हूं, क्योंकि हम शब्द रूप भी याद करते हैं तो राम, लता, फल, हरि, गुरु, मति और पितृ तक आते आते हम पूरे हो चुके होते हैं। और हलंत शब्दों पर पहुंचते पहुंचते हम बिल्कुल ये मान लेते हैं कि ये तो याद होने ही नहीं है। जबकि वास्तविकता बताऊं मैं आपको कि हलंत शब्द अजंत शब्दों से सरल होते हैं। हलंत शब्द जो होते हैं वो अजंत शब्दों से सरल होते हैं। आपको एक प्रोसेस के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। शब्द रूप का पूरा उच्चारण आपको करना है, लेकिन माइंड में सेट कर लेना है कि मेरी मात्राओं का क्रम यही रहेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले चकारांत वाच शब्द के साथ में। मित्रों, इसमें मैंने समावेश उन्हीं शब्द रूप का, सारे शब्द रूपों का किया है जो आपके किसी ना किसी सिलेबस का हिस्सा है। अब हो सकता है कोई शब्द रूप आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं हो, कि वाच शब्द हो सकता है आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं हो, लेकिन लगभग लगभग काम आता है। तो इसलिए इन शब्द जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उनको तो आप डायरेक्टली याद करोगे ही करोगे, वर्ड टू वर्ड अक्षर से याद करना है आपको। लेकिन जो अन्य शब्द रूप हैं उनका भी कम से कम थोड़ा सा ज्ञान तो होना चाहिए। भले ही आप नोट करना ना करना वो आपकी इच्छा पर, इतना ज्ञान तो हो जाना चाहिए कि हाँ, इस शब्द के भी ये रूप बनते हैं। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति आई कि मुझे अशुद्धि संशोधन में या वाच्य परिवर्तन में या फिर अनुवाद में कहीं ना कहीं ये सब देखना पड़ा तो मैं उसको कर सकता हूं। तो चलिए आइए प्रारंभ कर रहे हैं किसके साथ में? वाच शब्द के साथ में, जिसको हम चकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। कैसा कहेंगे? चकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपको कहेंगे। मित्रों, यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो बनता है वो वाक बनता है। अब वाग क्यों है? कि पदांत झल वर्णों को जस हो जाता है। तो आपको वाक और वाग को एक ही चीज समझनी है। ये ठीक वैसे ही आ जाता है कि जैसे हम राम शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रामात बनाते हैं, लेकिन हम इसका रामाद भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों पदांत जल वर्णों को क्या हो जाता है? जस हो जाता है। तो इसलिए यहां पर तकार और दकार दोनों का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः हम जो पढ़ते हैं उसमें वाक ही हमारे पास में आता है। कह रहे हैं वाक वाचौ वाचः, वाचम वाचौ वाचः। अब पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो बहुवचन होते हैं वो एक समान बनते हैं। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो बहुवचन हैं वो एक समान बनते हैं। वाक वाचौ वाचय, वाचम वाचौ वाचः। यानी प्रथमा का बहुवचन भी वाच्य है और द्वितीय का बहुवचन भी वाच्य है। अब आपको सभी हलंत शब्दों में वेश बनाना है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन को। प्रत्येक हलंत शब्द में आपको इसको वेश बनाना है, और इसको बेस बनाना है। तो यहां पर हमारे पास कौन सा शब्द आ गया? अंत में हमारे पास वाच प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वाच प्राप्त हो जाता है। अब प्रत्येक हलंत शब्द में यहां जो रूप आपको प्राप्त होता है उसी को आधार बनो और उसी के आधार पे चलो। मात्राओं का क्रम तृतीय विभक्ति में आ रहेगा, चतुर्थी विभक्ति में ए रहेगा, पंचमी में अह रहेगा, षष्ठी में अह रहेगा और सप्तमी में ई रहेगा। प्रत्येक हलंत शब्द की एक वचन की मात्रा का क्रम यही है। कोई सा उठा करके देख लेना। बस कहां से पकड़ना है? यहां से पकड़ना है कि मुझे यहां से पकड़ लेना है कि द्वितीय के बहुवचन में मुझे जो शब्द प्राप्त हो गया, मुझे उससे तृतीय एक वचन में इस आ की मात्रा को आ करना है, चतुर्थी के एक वचन में ए करना है, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में अह करना है और सप्तमी के एक वचन में ई करना है। अब आप आगे देखोगे तो बिल्कुल यही प्रोसेस आएगा। आ ए अह ई यही रहेगा। देखिए आगे समझाऊंगा आपको। फिलहाल वाक शब्द को पूरा करते हैं कि वाचा वाग्भ्याम। अब यह वाग्भ्याम क्यों बना? क्योंकि हमारे पास यहां पर जो है वाक है, तो वाक को जस्त होकर के प्रथम को तृतीया होगा, तृतीया होकर के वाग्भ्याम और वाग भी बनता है। चतुर्थी में वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्य,
पंचमी में वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्य, षष्ठी में वाचः वाचो वाचाम। बहुत महत्वपूर्ण है। हलंत शब्दों में सब में यही रहेगा, कोई उठा करके देख लेना। हलंत शब्दों में नाम का प्रयोग नहीं होता है, यह ध्यान रखना है आपको। जितने भी हलंत शब्द हैं उनमें नाम का प्रयोग नहीं होगा, सीधा सीधा यहां पर आपका जो कहूं तो शब्द होगा, और शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति का जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा, आम, वो आम जुड़ जाता है। वो आम यहां पर सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो वाचय वाचो वाचाम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ई हो गया वाची, ये एक समान रहते ही हैं भाई। द्वितीय, ये दोनों, ये तीनों और ये दोनों एक समान रहते हैं। तो अब गलती ये करते हैं कि इनको कम करने के चक्कर में हम इनको ऐसे याद करते हैं, जो कि गलत तरीका है। तरीका यही उच्चारण करवाऊंगा। महत्वपूर्ण शब्द रूप यहां पर आ गया वाक्षु। क्यों आया? क्योंकि कवर्ग पहले होने के कारण जो श था, इस सु को क्या आदेश हो जाता है, सु आदेश हो जाता है, वाक्षु बनता है। क्या बनता है भाई? वाक प्लस सु था, क्या था, वाक प्लस सु था। तो यहां पर कवर्ग पहले होने के कारण इसको मूर्धन्य हुआ, तो ये हो गया वाक प्लस शु, और क और स मिलकर के श बन जाते हैं, इसलिए आपका रूप क्या हो जाएगा, वाक्षु रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? वाक्षु रूप यहां पर हो जाता है। अब पहले महत्वपूर्ण रूप बता देता हूं। इसमें जो पूछेगा वो तृतीया विभक्ति का एक वचन, प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन, उसके बाद में यहां पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और सप्तमी विभक्ति का एक वचन और बहुवचन। जिन पर ब्रैकेट लिया है वो तो याद रखने ही रखने। यहां आपको याद रखना है किसका, कि यहां पर वो हो सकता है आपको क दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे जस्तु संधि करनी है, क का प्रयोग नहीं करना है। मुझे जस्तु संधि करनी है, क का प्रयोग जो है नहीं करना है। अब मेरे साथ दोहराइए एक बार, बोलिए वाक वाचौ वाच, उच्चारण करेंगे वाक वाचौ वाचः, वाचम वाचौ वाचः। प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन एक समान हो गए, प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन एक समान हो गए। अब क्या करना है, इस वाचय से ले आओ, च को चा करेंगे, वाचा वाग्भ्याम वाग्भी, फिर चा को चे करेंगे चतुर्थी में, वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्य, पंचमी में और षष्ठी में चह आएगा, वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्य, षष्ठी में भी वाचः वाचो वाचाम। वाचा नाम नहीं बनता है, क्या बनेगा, वाचाम बनता है, वाचाम बनता है। और सप्तमी में आ जाइए, वाची वाचो और वाक्षु। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। अब एक भिन्नता आप लोगों को यहां भी देख लेनी चाहिए कि ये कंफ्यूज कहां करेगा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, इन दोनों को देखो तो कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि जब हम लताम को पढ़ते हैं तो वाचाम में कौन सी लगती है, द्वितीय का एक वचन लगता है भाई। लताम रमाम कक्षाम आकारांत शब्दों की तरह हम क्या कर जाते हैं, वाचाम को द्वितीय का एक वचन मान जाएंगे। आपको यह याद रखना है कि हलंत शब्दों में आम जो जुड़ेगा वो षष्ठी के बहुवचन में ही जुड़ेगा, यहां नहीं जुड़ने वाला है। तो इधर आइए, तो क्या हो गया, वाचम बनता है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अब आपसे पूछ ले वाक शब्दस्य द्वितीय एक वचनम अस्ति, अब विकल्प पहला ही उसने क्या दे दिया, वाचाम। तो अपन देखेंगे कि यार लताम रमाम वाचाम ऐसे ही बनते हैं, तो लगाइए वाचाम, अपन जाएंगे ही नहीं नीचे तक। तो अपने को इसलिए फ्लो में इनको याद करना है भैया। किसमें याद करना है, फ्लो में। जो आपको स्टार लगे हुए हैं, ब्रैकेट बने हुए हैं, वो तो स्पेसिफाई हैं परीक्षा की दृष्टि से, बाकी याद सारे के सारे होने चाहिए, क्योंकि ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहां भी अगर एक जगह वाग्भ्याम दे दिया और एक विकल्प में क्या दे दिया, वाक्भ्याम दे देगा, तो ये गलत है। और एक जगह क्या दे देगा, वाचभ्याम दे देगा, तो ये गलत है। और चौथे विकल्प में वाजभ्याम दे देगा। तो अब हम यही सोचते रहेंगे कि भैया लग तो तीनों चारों एक जैसे ही रहें, लेकिन ये गलत हैं, लेकिन ये क्या है, गलत हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी होता है कि हम उनको मत रखो जो इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरे शब्द के साथ में जाओ। बोलो फिर से मेरे साथ में, वाक वाचौ वाच, वाचम वाचौ वाचः, वाचा वाग्भ्याम वाग्भी, वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्य, वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्य, वाचः वाचो वाचाम, वाची वाचो वाक्षु, हे वाक
और वाक दोनों बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? कि प्रथमा का रिपीटेशन होता है, संबोधन में प्रथमा का रिपीटेशन होता है। तो क्या आ गया? हे वाक, हे वाचो और हे वाचा, बिल्कुल ऊपर का नीचे आ जाएगा। क्लियर? कोई संदेह है? चलूं आगे। कोई मेरे हिसाब से संदेह आप लोगों को नहीं बचा होगा। यह हो गया आपका चकारांत। ठीक, आइए अब आ जाइए तकारांत शब्दों में भगवत पर। अब तकारांत में भवक भी होता है, भगवत भी होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो भगवत की बात कर लेते हैं। अब तकारांत है तो भवत की तरह ही चलेगा, चाहे भगवत हो और चाहे भवत हो, दोनों समान चलते हैं, दोनों समान चलते हैं। अब देखना यहां पर एक वचन में भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, भगवंतौ, भगवंतम, भगवंतौ, भगवतः। द्वितीया के एक वचन में क्या आ गया? द्वितीया के एक वचन में आ गया अह, यानी आपको एम प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया बेटा? आपको यहां पर अ प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्त हुआ। अब क्या करना है? इस भगवत शब्द की मात्राओं को बदलेंगे, ता, ते, तह, तह, ती, यानी कि तृतीया के एक वचन में आ, चतुर्थी के एक वचन में, उसी शब्द में कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, ए, पंचमी के एक वचन में अह, षष्ठी के एक वचन में अह और सप्तमी के एक वचन में ई हो जाएगा। कहां से उठाया? द्वितीया के बहुवचन से उठा लिया। पीछे वाले पे जाओ, मैंने यहीं से उठाया था। द्वितीया के बहुवचन में क्या आ रहा था? अ आ गया था अंत में, तो बस वाच से ही वाचा, वाचे, वाचा, वाचा, वाची, तो कुल मिलाकर आ, ए, अह, ई, यही तरीका था। तो कुल मिलाकर के वही तरीका यहां पर है। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास मूल शब्द भगवत है, तो कुल मिलाकर के वही तय को दय होकर के भगवत भ्याम भगवत भी, भगवते भगवत भ्याम भगवत भ्य, भगवतः भगवत भ्याम भगवत भ्य, और इधर भगवत और यहां बनेगा भगवतो। अब यहां पर भगवत सो दे देगा वो आपको परेशान करने के लिए, भगवतो। और ये देखिए मैंने कहा था षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में नाम का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? आम का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आम का प्रयोग ही यहां पर होने वाला है। आइए, भगवती, भगवतो, भगवत्सु, इंपॉर्टेंट शब्द, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, इसके अलावा तृतीया चतुर्थी के एक वचन, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा अब इन शब्दों में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं ग्रीन स्टार लगा रहा हूं, ध्यान दीजिए। भगवतः शब्द द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी है, भगवतः शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन भी है, और भगवतः शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही है। यानी भगवत शब्द के रूप में भगवतः शब्द कितनी बार आता है? 3 बार आता है। कितनी बार आया? 3। अब ये रटना नहीं है, 3 बार आता है। आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और पंचमी षष्ठी का एक वचन एक जैसा होता है। किसमें? पुल्लिंग शब्दों की बात कर रहा हूं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग थोड़े से अलग जाते हैं, नपुंसकलिंग अलग जाते हैं, लेकिन यहां पर अब देख, पिछले में जाए, पिछले में जाइए, नंबर 1, 2, यहां पर कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 तो ये हो गए, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। यहां पर 4 बार आया है। तो अगर अब यहां पर गलती क्या होगी? इसमें बाघ, वाचो, वाचा की जगह वाचा कर जाएंगे हम, जो कि नहीं बनता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी होंगी। चलिए, क्लियर हुआ? कहां से महत्वपूर्ण है? भगवान, भगवंतो, भगवंता, भगवंतम, भगवंतो, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्याम भगवद्भी, भगवते, भगवद्भ्याम भगवद्भ्य, भगवतः, भगवद्भ्याम भगवद्भय, भगवतः, भगवतो, भगवताम, भगवती, भगवतो, भगवत्सु। संबोधन हे भगवान की जगह क्या हो जाएगा? हे भगवन। भगवान की जगह क्या हो जाएगा? हे भगवन। अब ऊपर तो जो आ रहा है वही है, हे भगवंतो और हे भगवंतः। बताइए, आराम से कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आने वाली है। अब तो दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। इस मात्रा से लेकर के आओगे। ईमानदारी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया कि मुझे द्वितीया के बहुवचन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हलंत शब्दों में द्वितीया के बहुवचन से में जो अ आ रहा है, उस ए को मैं आ, ए, एह, ई में बदल करके एक वचन बना लूंगा।
द्विवचन बहुवचन आराम से याद हो जाएंगे। द्विवचन बहुवचन में केवल ये जो बहुवचन है दोनों के दोनों षष्ठी और सप्तमी, इनको याद रखना है। तो इसमें भी बिल्कुल हे भगवान, अब मैं हे भगवान शब्द रूप है, ध्यान, हे भगवान नहीं होता, हे भगवान। आप याद करो, हे राजन, क्या कहते हैं, हे राजन, हे भगवान। चलिए आगे आइए। अब इसी की तरह भगवत शब्द महत शब्द हो गया। भगवान भगवंतो भगवंतः, भगवंतम भगवंतो भगवत, यही था ना। तो इधर आइए, महान महानतो, यहां भगवंत और महानत में अंतर है। वहां भगवानते नहीं बनता है, भगवंते बनता है। जबकि महत शब्द जो तकारांत पुल्लिंग है उसका क्या बनता है, महंत नहीं बनेगा, महानते बनेगा। क्या बनेगा, महानते। और यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, महानतम बनेगा, महंतम रूप नहीं बनता है। जबकि भगवत शब्द में गए थे तो यहां पर भगवंतम बन रहा था। क्या बन रहा था, भगवंतम, और यहां बन रहा था भगवंतः। तो थोड़ा सा महत और भगवत में अंतर यहां पर होता है। तो महान महानतो महानता ये तो सबके पास है, इसको तो ये तो सबके पास है। भगवान महत शब्द तो लगभग लगभग सारे उसमें है ही। महान महानतो महानता, महानतम महानतो। अब देखिए कहां गए, अब वही मैं यहां पर ये कलर ले रहा हूं। महतय कहां बना, 1 नंबर, और यहां पर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, अप्राप्त हो गया। अब अ को क्या करना है, क्या करेंगे भैया, आ ए एह और ई, ठीक है। यानी कि ता ते तह तह ती, एक वचन। द्विवचन बहुवचन में तो कुछ था ही नहीं। द्विवचन और बहुवचन में तो दिक्कत थी ही नहीं ना, क्योंकि वो तो बड़े आराम से याद हो जाते हैं। तो चलिए बोलिए, महता महदभ्याम महदभी, महते महदभ्याम महदभ्य, महते महदभ्याम महदभ्य, महते महतो। ये भी ध्यान रखने, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। और यहां पर ये रहा आपका महताम, मैंने बताया था आपको आम आएगा, नाम नहीं आता है हलंत शब्दों में। और सप्तमी के बहुवचन में क्या हो जाता है, महत्सु रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, महत्सु रूप यहां पर हो जाता है। अब देखिएगा एक बार, एक सेकेंड, चलिए। तो कुल मिलाकर के अब देखिए महते कितनी जगह बन रहा है, 3 जगह, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 बन गए भैया। क्या बन गए, 3 यहां पर बन गए। अब बड़े आराम से याद कर लेंगे। सच्ची बताओ, जिसको अभी भी डर लग रहा है वो हाथ खड़ा करो कि मुझे डर लग रहा है, और जिनको नहीं लग रहा है वो नहीं लिखो कि नहीं लग रहा, लिखो। पता तो लगे कि मैं जिस शब्द रूप को जिस तरीके से मैं याद करता हूं वैसे आप लोग कर पाओगे कि नहीं, कि ऐसा नहीं हो मैं अपना तरीका आप पर थोप रहा हूं। देखो शब्द रूप धातु रूप याद करने का हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। तो फिर भी कुल मिलाकर के देखिए कि बोलिए मेरे साथ, महान महानतो महानत, महानतम महानतो महत। फिर चले जाइए कहां, महता महदव्याम, नहीं लग रहा है, चलो बहुत सुंदर। महता महदव्याम महदवी, महते महदव्याम महदभय, महतय महदव्याम महदभय, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। महतय महतो महताम, महती महतो महत्सु। क्या फर्क पड़ा कि भाई ये भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भी, भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्य, भगवतः भगवद्भ्याम भगवद्भ्य, भगवतः भगवतो भगवताम, भगवती भगवतो भगवत्सु। यही था, यही था ना भगवत शब्द में। केवल थोड़ी सी भिन्नता, आप देखो इतना अंतर तो रहेगा भाई, जेठानी जेठानी रहती है, ननद ननद रहती है, सासू सासू रहती है, ससुर जी थोड़े एक सबके एक जैसे होते हैं। लेकिन जो 3 प्राणी है ना, वो जो 3 प्राणी हैं, 1 2 और कुल मिलाकर के यहां पर वैसे तो 2 ही बचे और एक आध और लगे, तो ये तीनों प्राणी थोड़ी सा तकलीफ तो देंगे यार, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, महत शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो महती होता है, जिसके रूप पूरी तरीके से किसकी तरह चले जाएंगे, नदी के समान। जब महती होता है तो ये कैसा हो गया, ये ईकारांत हो जाता है। और जब ये ईकारांत हो गया तो नदी भी कैसा होता है,
नदी ईकारांत होता है, और इस तरीके से दोनों के रूप बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से दोनों के रूप बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका तकारांत पुल्लिंग में भगवत हो गया और महत हो गया। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। यहां पर महत्वपूर्ण शब्द बता देता हूं, सप्तमी का एक वचन। अब आपको मेरी गारंटी है, तकलीफ ये नहीं देंगे आपको यहां पर, क्योंकि पता है आ ए अह ई, सकारांत आ जाए सा से सह सह सी, ठीक है। चकारांत आ रहा था चा चे चह चह ची, तकारांत आ रहा है ता ते तह तह ती, नकारांत आएगा ना ने नह नह नी। जैसा आ रहा है वैसा कर देंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल। अब फिर से तकारांत आ गया। कौन सा तकारांत पुल्लिंग? भूभृत शब्द। ये एक आध परीक्षा में लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसको रख दिया था। भूभृत शब्द कई परीक्षाओं के सिलेबस का हिस्सा है। हालांकि तकारांत एक तरीके से भवत से ही समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर महत से समझ में आ गया था, और फिर भी मुझे लगा कि भाई ठीक है, भूभृत शब्द जो है वो भी महत्वपूर्ण है तकारांत में, और इसके रूप थोड़े से भिन्न भी चलते हैं। इसलिए आइए चलिए, भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृत। अब देखिए प्रथमा और द्वितीया के एक वचन, यानी भूभृत कितनी बार आ गया? एक बार। और कितनी बार आ गया? दो बार। अब भाई ये तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। प्रथमा और द्वितीया में आ गया। अब तृतीया से तो भैया यहां हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? भैया यहां हमारे पास में ए प्राप्त हो गया, तो ए को ले आओ। क्या करना है भैया? ता ते त ती। क्या करेंगे? बिल्कुल ता ते तह ती, यानी कि यहां पर आ ए अह ई, आराम से कर जाओगे, ठीक है। तो लगा ये भूभृता, भूभृत व्याम, भूभृत भी। अब तय को दय होगा ही होगा, क्योंकि भ्याम आ रहा है, जस्त संधि होगी, तो इनमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं हमें, बिल्कुल भाई इन तीनों में बिल्कुल नहीं है, और ये भी सही बनते हैं। बनते कि नहीं बनते हैं? तो चलिए, भूभृता एक बार बोल रहे हैं, भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृता, भूभृत भ्याम, भूभृत भी, भूभृते, भूभृत भ्याम, भूभृत भ्य, भूभृतः, भूभृत भ्याम, भूभृत भ्य, भूभृतः, भूभृतो, भूभृताम, भूभृति, भूभृतो, भूभृत्सु। तो कुल मिलाकर के इंपोर्टेंट कहां हो गए? ये हो गया इंपोर्ट। कौन सा हो गया? इंपोर्टेंट। ओ सॉरी, कट गया वो, इंपोर्टेंट ये हो गया। अब इसके लिए एक चीज आपको बता दूं, वैसे आपका नैतिक दायित्व तो बनता है कि शब्द रूप अपनी आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, लेकिन हम तो बहुत बदमाश हैं, लिखेंगे तो है नहीं, क्योंकि हम तो समझते हैं कि ये तो वैसे ही याद हो जाएंगे। हमने भी लिख लिख के याद किए हैं। तथापि इसकी इस पीडीएफ का प्रिंट मत कराना, और आएगा भी नहीं, क्योंकि इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है। मैं आपको शब्द रूप की एक छोटी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें सारे शब्द रूप आपको 10 से 12 पेज में आ जाएंगे, चाहे वो अजंत हो, चाहे हलंत हो, और चाहे सर्वनाम शब्द हो। तो जब सारे शब्द रूप एक जगह मिल जाएंगे, तो उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लेना। उसको आपको मैं आपकी चैट में भी डाल दूंगा, आपके कोर्स में भी डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको आराम से, नहीं मिले तो मुझसे व्हाट्सएप पे, उस पर टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप निकाल लेना। तो मेरे हिसाब से तो आपको लिखने चाहिए, कम से कम वो तो लिख लो जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, बाकी मत लिखो, क्योंकि वो ऐसे हैं जहां से 10 प्रश्न शब्द रूप के आपके आएंगे। 8 से 7 प्रश्न आते हैं, तो वो 8 प्रश्न तो उनमें से आएंगे शब्द रूप वाले, जो आपके पाठ्यक्रम में लिख रखे हैं ना, राम लता फल हरिमती, उनमें से, उनके अलावा नहीं आ सकते। तो उनको तो कम से कम लिख लो। चलिए, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। अब देखो, भूभृत एक जगह आ गया, दो जगह आ गया, भूभृत तीसरी जगह आ गया, और भूभृत चौथी जगह आ गया। तो भूभृत शब्द में भूभृत कितनी बार आया? 4 बार आया। कितनी बार आया? 4 बार यहां पर आ जाता है भूभृत, ठीक है, याद रखना है। सर्वनाम वाले भी आएंगे बेटा, अभी चिंता मत करो, सारे कराऊंगा। जब मैंने बीड़ा उठा लिया कि मैं कराऊंगा, मतलब मैं कराऊंगा, तो आप निश्चिंत रहो, ये आज हो जाएगा। अब संबोधन तो इसका रिपीटेशन होता है, भूभृत, हे भूभृत, हे भूभृतौ, और हे भूभृतः। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, तो याद हो जाएंगे। बोलो मेरे साथ, भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृता, भूभृतभ्याम, भूभृद्भि, भूभृते, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्य, भूभृतः, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्य,
भूभृतः, भूभृतो, भूभृताम, नाम नहीं ताम, भूभृताम, भूभृति, भूभृतो, भूभृत्सु। यहां से का ध्यान रखना, दंत सकार आएगा वो फंसा देगा आपको मूर्धन्य सकार देकर के, बदमाश होता है परीक्षक हमेशा। ठीक है, चलू आगे, तकारांत हो गए। अब यहां पर गच्छत शब्द है जो कि क्षत्रि प्रत्यांत होता है। आपको पता होगा कि जब हम गम धातु के साथ में क्षत्रि प्रत्यय करते हैं तो इसका जो मूल रूप हमें प्राप्त होता है वो गच्छत प्राप्त होता है। फिर इस गच्छत के पुल्लिंग में गच्छन बन जाता है, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति बन जाता है। तो इसके रूप भी क्षत्रि प्रत्यांत शब्दों के रूप इसीलिए गच्छत के समान चलते हैं। किसके समान? गच्छत के समान चलते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। पांच बार कहां आया है? चार बार ही तो है भैया। अच्छा एक ये रहा, और हम इसको भूल गए भैया, ये और ध्यान रखना। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पांच बार आ गया भैया। कितनी बार आ गया? पांच बार। इसका मतलब तो वाच्य शब्द में भी गड़बड़ हो गई है, उसको भी ध्यान रखना कितनी बार आया है। आप बदमाश हो, आप कह दो कि गुरुजी आपने चार बार लिखाया था, हमने तो चार बार ही याद किया। ये रहा भैया पांचवा, ये रहा पांचवा, बिल्कुल पांच बार हो गया भैया, बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाती है। चलिए अब गच्छत शब्द पे आ जाइए। किस पे? संबोधन को हम छोड़ गए थे। संबोधन हमें लगा वो नहीं पूछेगा, लेकिन संबोधन का एक वचन सबसे ज्यादा पूछता है। बहुवचन द्विवचन तो पूछे ना पूछे, एक वचन सबसे ज्यादा पूछता है। तो चलिए आते हैं गच्छत। अब बिल्कुल सहज शब्द है, एक बार प्रॉब्लम नहीं आ रही है। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, अच्छंत नहीं है चौधरी साहब, गच्छन्त करो। बोलिए गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन, गच्छ। अरे इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है? एक बार भी नहीं प्रॉब्लम आ रही है, बताओ मुझे। गच्छन, अब भगवान की जगह भवन हो रहा है, ये आन नहीं अन होगा, इतना ध्यान रखें। भगवन, भगवंतौ, भगवंत, याद करो। इतना मारेंगे जब भगवान शब्द हो सकता है, यानी भगवत शब्द है तो भगवती तो है ये। बताओ क्या था? वहां भगवान था, यहां बस अन हो रहा है और कुछ नहीं है, इतना सा अंतर है केवल। वहां जब हम भवत कर रहे थे तो भवत का क्या बन रहा था? भगवान बन रहा था। बस इतना सा अंतर है कि यहां गच्छत का गच्छान नहीं बनेगा, गच्छन बनेगा। बाकी मुझे बता दो कौन सा शब्द ऐसा है जो भवत शब्द से अलग है? एक शब्द बताओ मुझे। देखो, भवत, भवान, भवंतौ, भवंत, भवंतौ, भवंत, भवंतम, भवंतौ, भवतः, भवता, भवत्याम, भवद्भि, बिल्कुल भवत शब्द है। हम क्या करते हैं? हर शब्द को अलग याद करते हैं। अरे तुलनात्मक रूप में याद करो। तकारांत सारे एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है कि यहां पर महत में महान बन जाता है, भगवत में भगवान बन जाता है, भूभृत में भूभृत ही रह जाता है, गच्छत में गच्छन हो जाता है। तो एक वचन यहां पर, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, क्या बना भैया? ये वही गच्छते आ गया, एक बार यहां बन गया और दूसरी बार यहां बन गया और तीसरी बार यहां बन गया। और तीसरी चीज कि यहां हमको क्या प्राप्त हो गया? यहां हमको अप्राप्त हो गया भैया। क्या प्राप्त हो गया बेटा? अप्राप्त हो गया। तो अब लाओ, ता, ते, त, त, ती, क्या करेंगे? ता, ते, तह, तह, ती, यानी कि यहां पर आ गया, यहां पर चतुर्थी में ए, उसी गच्छत में करना है जो भी करना है, इसको आधार बनाएंगे। यहां पर अह आ गया और यहां पर अह आ गया और यहां पर ई आ गया, इस तरीके से हो जाएगा। तो गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भि, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्य, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्य, गच्छति, गच्छतो, वो सॉरी, गच्छतः, गच्छतो, गच्छताम। अब षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में हम तुमको इतना मारेंगे, ध्यान रखना, बहुत मारेंगे अगर गलती करोगे तो। गच्छताम रूप कहां बनता है बताइए? अरे तीन रूप हैं तो अपने को परेशान नहीं करेंगे। तीन, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूं। क्योंकि नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय तो अलग हुई, बाकी सारे तो ऐसे ही हैं, और संबोधन अलग होता है। स्त्रीलिंग नदी के समान चलता है, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं। नदी शब्द याद है तो स्त्रीलिंग याद है भाई। इसमें डंडी है, इसमें जरूरत है ही नहीं।
अब यहां पर आपको याद क्या रखना है? याद रखना है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। गच्छताम इति रूपम अस्ति, गच्छताम इति रूपम अस्ति, पहला विकल्प है आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। और मुझे पूरा भरोसा है कि पुष्पा एक बार भी नीचे वाले ऑप्शन नहीं देखेगी, वो सीधे उत्तर लगाएगी गच्छताम। गुरुजी ने कहा था कि भवताम, गच्छताम, मनसाम, सब आम आम क्या है, हलंत शब्दों में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन होते हैं, और फट से उत्तर लगा देंगे आप लोग। चारों विकल्प पढ़ लेने चाहिए। ये जो गच्छताम रूप होता है वो मेरे बदमाश बच्चों गम धातु जो होती है, इस गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप भी बनता है। बनता है कि नहीं बनता है बताओ? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, याद करो, इसी तरीके से बनता है ना, गच्छतु, गच्छताम और गच्छन्तु। अब उसने क्या किया, उसने दे दिया कि भैया गच्छताम इति रूपम अस्ति। अपन ने क्या देखा कि भैया अगर पहला ऑप्शन धातु रूप वाला दे दिया तो फिर लोट लकार वाला सही, और पहला ऑप्शन शब्द रूप वाला दे दिया तो शब्द रूप वाला सही। अब ये भूल जाएंगे कि दोनों जगह बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल। तो इसलिए आपको अब सेम तकलीफ ये देगा, गच्छति। अब गच्छति ये भी तो दो जगह बनता है कि नहीं बनता है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है, लेकिन मित्रों यही जो है वो लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है कि नहीं बनता है? बताओ बनता है कि नहीं बनता है? तो यही चीजें ध्यान रखनी है कि भाई ये चीजें अपने को, कि एक प्रश्न में दो प्रश्न पूछ लिए उसने, उसी प्रश्न में शब्द रूप भी पूछ लिया, उसी प्रश्न में धातु रूप भी पूछ लिया, उसी प्रश्न में क्या कर लिया, धातु रूप भी पूछ लिया, मतलब मामला गड़बड़ हो गया। तो इसलिए बिल्कुल सावधान रहना है। तो इन चीजों को लेकर के सावधान रहोगे, ठीक है? तो अब इसमें बताओ मुझे ईमानदारी से कि अगर मैं इस शब्द को देख लूं, संबोधन में आ जाओ, हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्त, ये तो रिपीटेशन है। केवल मैं इसको देख लूं क्योंकि यहां मेरे पास में भवत का भवान आ रहा था, बस। बाकी मुझे बता दो भवत शब्द से अलग क्या है, भवत शब्द से अलग क्या है? भवान की जगह बस गच्छन है, बाकी तो भवंतो, भवंतः, भवंतम, भवंतो, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतो, भवताम, भवती, भवतो, भवत्सु, हे भवन। ध्यान रखो वहां भी हे भवन ही बन रहा था, हे भवन, हे भवंतौ, हे भवंतः, कोई अंतर नहीं है। बताओ। अब रोमा कह रही है गुरुजी इस पे तो कभी ध्यान ही नहीं गया। गुरुजी इसीलिए है आपके साथ, आपको वहां कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और मैं कहता हूं कि जहां ना पहुंचे रवि, जहां ना पहुंचे कवि, वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव बड़ी चीज होती है, वो वहां पहुंचा देती है जहां रवि और कवि दोनों नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये चीजें अनुभव से आती हैं कि जब परीक्षा में आया, अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो सोचा ही नहीं था। बिल्कुल गच्छते भी बन रहा है, लट लकार। ये देखो किसने लिखा, ये निशा मिश्रा ने लिखा कि गुरुजी इनको भी देख लो, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन हैं। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अब समझ में आया होगा कि वास्तव में शब्द रूप में तो ठीक पीछे चलें और पीछे जाते हैं कहां, भवत शब्द पे। अच्छा भवत आया नहीं होगा शायद इसमें, तो क्योंकि वो सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम में आएगा वो। चलिए क्लियर हो गया, अब तो नहीं ना भूलोगे। बदमाश कहीं के शब्द रूप पे भी मेहनत करवा रहे हो हमसे, हमने सोचा था खुद ही कर लोगे, इतने दिन से नहीं पढ़ाए, हमने सोचा खुद ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे। शब्द रूप के 2 टेस्ट लिए, हमने देखा तुम हमारा कबाड़ा कर दोगे, पक्का कर दोगे, इसलिए हमने बीड़ा उठाया कि नहीं, हमें जब इतनी मेहनत साहित्य पे कर रहे हैं, इतनी मेहनत व्याकरण पे कर रहे हैं कि हर बारीकी को उठा लाए,
तो फिर अगर मेरा विद्यार्थी यहां चूक गया तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए शब्द रूप लेकर के आया हूं। एक कल्पना जी रटी नहीं जा सकती कि कौन कौन से शब्द में धातु रूप होती है, ये अंडरस्टूड चीजें होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या। इसीलिए जब तो आप 4 विकल्प पढ़ोगे ना, 4 विकल्प पढ़ते ही जब चौथा विकल्प एक शब्द रूप का है और एक धातु रूप का है, तो आपका दिमाग क्लिक तो करेगा कि अरे धातु रूप वाला विकल्प इसने क्यों दिया है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रूप ऐसा हो जो शब्द रूप में भी आता हो और ये रूप ऐसा है जो धातु रूप में भी आता हो। वो तब क्लिक करता है जब हम चारों विकल्प पढ़ते हैं, और जब हम अपना उत्तर लगाते हैं ना तो फिर हम कुछ नहीं करते। चलिए इसी तरीके से सत्री प्रत्यांत पठत, धावत यानी पश्यत, पिबत, लिखत आदि के रूप बन सकते हैं पुल्लिंग में। आदि के रूप किसमें? पुल्लिंग में बनाए जा सकते हैं। अब आप बना लो। अब जैसे पठ के बनाओ आप, तो क्या बनेंगे? पठन पठंतो पठंतय, पठंतम पठंतो पठतय। अब ये पठतय कहां बन गया? अब ये पठतय, इसका मतलब द्वितीया का बहुवचन, पंचमी षष्ठी का एक वचन भी बनेगा, लेकिन धातु रूप में लट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन भी बनेगा। इधर पठती आएगा तो बोलो पठन पठंतो पठंतय, पठंतम पठंतो पठतय, पठता पठत भ्याम पठत भी, पठते पठत भ्याम पठत व्यय, पठतय पठत भ्याम पठत व्यय, पठतय पठतो पठताम, पठती पठतो पठत्सु। और इस तरीके से बना लोगे, अपने आप आ जाता है। इन सब के धातु रूप बनेंगे, शब्द रूप भी बनेंगे और इन सब के धातु रूप भी बनेंगे। तो सत्री प्रत्यांत जो शब्द होंगे उनके दोनों रूप आपको बनेंगे। चलिए अब इधर आ जाइए। बच्चे कह रहे थे अभी गुरुजी की नपुंसक लिंग भी तो याद करना होता है। अरे यार जगत शब्द होता है नपुंसक लिंग में, गच्छत में, स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में, सॉरी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में तो ये पूरी की पूरी तरह किसकी तरह हो जाएगा? मुन्नाओ मेरे लालाओ, नदी की तरह हो जाएगा। स्त्रीलिंग में तो पूरा की पूरा किसकी तरह हो जाएगा? नदी की तरह हो जाता है। याद करो, नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। बताओ है कि नहीं? चलिए बोलिए। तो गच्छ यानी कहां बनता है? जब हम गम धातु के साथ सत्री प्रत्यय करते हैं। क्या करते हैं? सत्री प्रत्यय करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? गच्छत प्राप्त हो जाता है। और इस गच्छत शब्द के साथ स्त्रीलिंग में जब हम गीप प्रत्यय करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? गच्छन्ति प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? गच्छन्ति प्राप्त हो जाता है। इस तरीके की चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो बना लेंगे नदी की तरह। क्या है? गच्छन। अब यहां गलती कहां होगी? यहां होगी, यहां होगी। हम क्या करेंगे कि नदी का यहां पर क्या बनता है? नदी का यहां पर बनता है नद्यौ। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें क्या है? इसमें है न, द और यौ। ठीक है, अब हम जल्दी में क्या करेंगे? गच्छन्ति गच्छन्तौ कर जाएंगे इसको, क्योंकि हमें तो क्या दिख रहा है गुरुजी? हमें तो वहां पर औ की मात्रा दिख रही थी, इसलिए हमने तो गच्छन्तौ कर दिया। अरे गच्छन्तौ नहीं, औ नहीं है, यौ है, यौ। तो यानी कि यहां पर गच्छन्तौ गला करके गलती मत कर लेना, क्योंकि गच्छन गच्छन्तौ तो पुल्लिंग में आ रहा था, यहां नहीं आएगा। होगा ये तुमसे कि भाई हम क्या करेंगे? नदी का नद्यों कर जाते हैं हम। ये हमारी मानव स्वभाव होता है। जे कई बार मैं संख्यावाची शब्दों में पूछ लेता हूं ना, तो वहां पर अगर मैंने विकल्प दे दिया द्वौ नद्यौ बहते, क्या दे दिया? द्वौ नद्यौ बहते, तो हमारे विद्यार्थी इतने लाडले होते हैं गुरुजी के कि वो एक बार भी नहीं सोचते कि वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है। बताओ ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? क्योंकि हम क्या सोचते हैं? जैसी जैसी बुआ वैसा वैसा फूफा। अरे भैया जरूरी नहीं, ये भी तो हो सकता है कि हमारी बुआ बहुत सुंदर हो, हमारा फूफा जो है काला कलूटा मिल जाए। तो जरूरी नहीं है जैसी जैसी बुआ वैसा वैसा फूफा हो। अरे यहाँ औ आ रहा है, तो ये औ जो आ रहा है वो स्त्रीलिंग में है, और यहां औ जो आ रहा है वो पुल्लिंग का औ है। द्वौ तो पुल्लिंग में बनता है, तो गलत हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब द्वौ नहीं आ सकता, क्या आएगा? द्वय आएगा। क्या आएगा? द्वय आएगा। तो इन चीजों में यही गलती यहां हो जाती है कि गच्छन्ति गच्छन्तौ गच्छन्त्य है, वो चीज हो जाती है। आइए तो बोलिए, गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्य, गच्छन्तीम गच्छन्त्यो गच्छन्ति, गच्छन्त्या गच्छन्तिभ्याम गच्छन्तिभि, गच्छन्त्यै गच्छन्तिभ्याम गच्छन्तिभ्य,
गच्छन्त्या गच्छन्तीभ्याम गच्छन्त्य गच्छन्तीभ्य गच्छन्त्या गच्छन्त्यो गच्छन्तीनाम गच्छन्त्याम गच्छन्त्यो गच्छन्तीषु। अब यहां नाम क्यों आया? क्योंकि इसके रूप नदी की तरह चल रहे हैं। यहां पर नदी के रूप अगर आप यहां देखोगे तो क्या बनता है? नदी नाम बनता है। तो इसलिए यहां पर इसके रूप में गच्छन्ती नाम रूप बनता है, ना कि गच्छन्त्याम। गच्छन्त्याम जो बनेगा वो यहां बनेगा। नदी का यहां पर क्या बनता है? नदी का यहां पर नद्याम रूप बनता है, इसलिए। ठीक है, अब क्लियर हुआ? तो कोई गलती नहीं है। संबोधन नदी का क्या बनता है? याद करो, संबोधन नदी का जो है नदी बनता है, यानी ई जो है ह्रस्व हो जाती है। तो हे गच्छन्ती का हे गच्छन्ती हो गया। चला दीजिए। हाँ, पुल्लिंग में ना गायब हो जाता है, यहां ना होता है। पुल्लिंग शब्द अलग चलता है, स्त्रीलिंग शब्द अलग चलता है, क्योंकि नदी की तरह ईकारांत हो गया। ये अंतर बताऊं आपको कि जैसे ही हमने यहां पर इसका गच्छन्ती रूप बनाया तो अब ये हलंत नहीं रहा। अब ये कैसा हो गया? अब ये ईकारांत हो गया, हलंत नहीं रहा। ये गच्छत शब्द इस सत्री प्रत्यांत स्त्रीलिंग बना तो यहां पर इसका रूप जो है वो क्या हो गया? गच्छन्ती हो गया। तो अब ये हलंत रहा ही नहीं, बल्कि ये कैसा हो गया? ईकारांत हो गया। कैसा हो गया बेटा? ईकारांत होगा। ईकारांत है तो फिर नदी की तरह चल जाएगा। चलिए, अब आओ नपुंसकलिंग पे। कुछ नहीं करना है। गच्छत गच्छन्ति गच्छति गच्छन्ति गच्छत गच्छति गच्छन्ति, बस। इसके बाद तो सीधे के सीधे ये सारे के सारे जो रूप हैं वो किसकी तरह चलेंगे? ये सारे के सारे के रूप तो पुल्लिंग की तरह हो गए। बोलो पुष्पा, क्या याद नहीं होंगे भैया? बताइए, पुल्लिंग के समान है कि नहीं? गच्छता गच्छत व्याम गच्छत भी पुल्लिंग में बना है, सब ये की यही है। और संबोधन यहां गच्छत है तो यहां भी गच्छत ही रहेगा, बाकी कोई अंतर है ही नहीं। बिल्कुल, अब तो याद आ रहा है गुरुजी कि गच्छन्ती भी कहां कहां बनेगा। बिल्कुल, गच्छन्ती भी लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन बनेगा। ये देखो कि हम शब्द रूप में भी क्या पढ़ रहे हैं? शब्द रूप में भी हम बहुवचन पढ़ रहे हैं प्रथम पुरुष का। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसीलिए गलत होते थे। आप जो कह रहे हो ना कि इतना नहीं सोचा कि ऐसा भी होता है, इसीलिए क्यों हो रहे थे? गलत हो रहे थे भाई, इसीलिए गलत होते थे कि पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। चलिए, एक ये रहा यहां पर हे गच्छन्ति। बिल्कुल, चलिए, ये गच्छति कहां बन गया? ये तो वही बन गया। अब ये गच्छत है, ये रहा, ये वही है लट प्रथम द्विवचन, और ये क्या है? लट प्रथम एक वचन। प्रथम पुरुष के तीनों वचन आ जाते हैं। प्रथम पुरुष के तीनों वचन आ जाते हैं। अरे भैया, तो मैं खुद भी तो याद करता हूँ, ऐसा थोड़ी है मैं कौन सा देवलोक से थोड़ी उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे भी तो याद करने पड़ते हैं। तो फिर इसी तरीके से मैं याद करता हूँ। मैं एक एक शब्द को याद करूँ तो मैं तो पगला जाऊँ, क्योंकि मुझे तो दर्शन भी याद करना है, मुझे वेदांत सार भी याद करना है, मुझे मम्मट को भी पढ़ना होता है, मुझे भाषा विज्ञान भी पढ़ना होता है, मुझे दंडी को भी पढ़ना है, मुझे बाणभट्ट को भी पढ़ना है, मुझे कालिदास को भी पढ़ना है, और मुझे इन शब्द रूपों को भी पढ़ना है। तो मतलब पाणिनि जी को भी पढ़ना है, तो किस किस को नहीं पढ़ता हूँ। तो इसलिए फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को मैं सामंजस्य बिठाना पड़ता है। चलिए, याद हो जाएंगे बेटा। अब नपुंसक लिंग का क्या याद करना है? गच्छन गच्छत गच्छति गच्छन्ति और गच्छत गच्छति गच्छन्ति, बाकी पुल्लिंग के समान। और संबोधन हम सब जानते हैं क्या होता है? संबोधन तो प्रथमा का रिपीटेशन होता है। चलिए, अब आइए, जगत शब्द गच्छत शब्द नपुंसकलिंग और जगत शब्द नपुंसकलिंग, ये तकारांत नपुंसकलिंग होता है, कोई अंतर नहीं है। कुछ सिलेबस में है इसलिए मैंने इसको डाला है। कौन से सिलेबस में बताना मुझे? शायद आरपीएससी के सिलेबस में है मेरे हिसाब से, है क्या? कौन है? सरोज बताओ, है कि नहीं? कुछ सिलेबस में है ये। आइए, जगत शब्द तो केवल और केवल कौन सी याद करनी है? प्रथमा और द्वितीय दोनों समान होती हैं, बाकी तो वही है ता ते तह तह ती, ता ते तह तह ती।
और ये इसका रिपीटेशन हो गया। बताओ इस पिछले वाले में और इसमें कोई एक शब्द का भी अंतर हो तो मुझे बता दो। एक शब्द का अंतर नहीं है। चाहिए तो जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता जगद्भ्याम जगत भी, जगते जगद्भ्याम जगत भय, जगते जगद्भ्याम जगत भय, जगते जगतो जगताम, जगती जगतो जगत्सु, हे जगत, हे जगती, हे जगंती, ऐसे बन जाएगा। चलिए कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता इस पे टाइम लगाना चाहिए। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं, सच्ची बताऊं। मैं पानी पी लेता हूं, मेरा गला सूख जाएगा नहीं तो। चलिए अब आ जाइए नकारांत शब्दों पर। नकारांत शब्द में पहले बात करते हैं पथिन शब्द की। अब इसमें आत्मन भी है, राजन भी है, पथिन भी है। तो नकारांत शब्दों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लास हो सकता है लंबी हो, लेकिन मैं हलंत शब्द एक ही क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के बार बार छोटी छोटी क्लासेस बनाऊं फिर मुश्किल हो जाता है। फिर वही चीज़ें कि हम इन्हीं में लगे रहेंगे, शब्द रूप धातु रूप में, क्योंकि अभी तो धातु रूप भी कराने, फिर चीज़ें मतलब कंटेंट से हट जाएंगे। तो इसलिए चलने देना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अभी जो है आपको मुझे नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। चलिए कुल मिलाकर नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा उसमें अभी बहुत सारे शब्द रूप हैं। तो फिर वो अगर ये 1.5 घंटे पे जाएगी तो कहीं ना कहीं बोरिंग भी हो जाएगी और फिर आप लोग भी थक जाओगे, क्योंकि शब्द रूप वाला प्रकरण है। तो इसको ठीक है यहीं रोकते हैं। बिल्कुल, राजन भी है, आत्मन भी है, फिर अभी तो सकारांत भी हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो फिर इसको यहीं विराम देते हैं। वैसे मेरा इरादा यही था कि यहीं करा दूंगा, लेकिन नहीं बेटा ज़्यादा हो जाएगा। बताओ तुम कहो। चलने दीजिए अभी। चलो अभी कह रहे हैं, चलो तो फिर चलने दें। रेडी? हाँ कर दो सबके सब। हाँ, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिर भगवान जगत में आने की सब घालमेल मिक्सअप हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से इसको आज के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल मैं भी समझता हूं कि शब्द। अब आप क्या करना, अब आप ये करना कि इन शब्द रूपों को दोहरा के आना अगली क्लास में। और जब इन शब्द रूपों को दोहरा के आओगे ना अगली क्लास में, तो फिर आपको लगेगा कि हम शब्द रूप नहीं याद कर रहे, हम तो खेल रहे हैं बच्चों की तरह। याद करो जब मैं आप लोगों को समास पढ़ा रहा था तो, या प्रत्यय पढ़ा रहा था, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, तो ईमानदारी से जो बच्चे तब जुड़े हुए थे जब प्रत्यय की क्लास लाइव हो रही थी, तो बताइए किसी भी प्रत्यय में ऐसा लगा था कि प्रत्यय पढ़ रहे हैं? ऐसा लग रहा था कि प्रत्यय के साथ में प्रत्यय हमारे सामने एक छोटी सी कंदुक है और हम क्या कर रहे हैं, उसको मजे से खेल रहे हैं। तो अगर आप इसको दोहरान करके आओगे तो फिर डेफिनेटली ये आपको अच्छा लगेगा कि आप कल यानी अगली क्लास में आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए यहीं पर विराम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।